दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है। अब तो लगता है हिंदुस्तानी मीडिया ही बदल चुका है। यही कारण है कि मीडिया अब लोगों को जगाने नहीं, डराने का काम करने लगा है। वैसे तो आम मान्यता यही रही है कि मीडिया का मकसद टू एजुकेट यानी शिक्षित करना, टू इन्फॉर्म यानी कि सूचना देना, और टू एंटरटेन यानी कि मनोरंजन करना रहा है। मगर मीडिया का बड़ा हिस्सा इन तीनों उद्देश्यों से कहीं दूर खड़ा नजर आता है। हमारा आशय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खासकर निजी समाचार चैनलों से है, जो समाज में जहर घोलने की होड़ में लगे हुए हैं। आम जनता के मुद्दे तो उनकी स्क्रीन और जुबान से गायब ही नजर आते हैं। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, गड़बड़ अर्थव्यवस्था, निजीकरण जैसे विषय तो उनके दिल और दिमाग में जगह ही नहीं रखते। इन निजी समाचार चैनलों के बीते कुछ वर्षों के कार्यकाल को देखें तो एक बात सामने आती है कि पहले उन्होंने भूतों और रहस्य की घटनाओं का सहारा लिया। हो सकता है कुछ गिनती के चैनल ऐसे रहे हों जिन्होंने अंधविश्वास फैलाने वाली घटनाओं से अपने को दूर रखा हो। अगर हम आगे बढ़ें तो यह बात सामने आती है कि इन चैनलों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समाज के बीच जहर बोने का सिलसिला शुरू हुआ और बीते 5 सालों में तो यह बात कहीं आगे निकल गई है। हर विषय को हिंदू मुस्लिम पर आकर छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, दलित अत्याचार की घटनाओं को जोर शोर से प्रचारित किया जाता है। वहीं महिला अपराध को तो निचले स्तर पर पहुंचकर दिखाने में गुरेज नहीं करते। अब तो बात इससे भी कहीं आगे निकल चली है और दर्शक या यूं कहें कि आम हिंदुस्तानी को तरह तरह से डराने की कोशिश भी होती है। समाचार चैनलों को देखकर यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि यह चैनल बंटवारे का बीज किस तरह बो रहे हैं। साथ में असुरक्षा का भाव भी पैदा करने में लगे हैं। समाचारों और घटनाओं के अलावा राजनेताओं के बयानों के जरिए समाज को 2 हिस्सों में बांटकर खड़ा कर दिया जाता है। बहस ऐसे होती है जैसे 2 देशों के प्रतिनिधि आमने सामने खड़े हैं। समाज में बंटवारा करते करते तो अब इन चैनलों ने आम आदमी को डराने का सहारा लिया है और कोरोना महामारी उन्हें एक बड़े हथियार के तौर पर मिल गई है। समाचार चैनल कोरोना से जुड़ी देश और दुनिया की घटनाओं को जिस तरह से दिखा रहे हैं, उससे आम आदमी में असुरक्षा और डर बढ़ रहा है। इस डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे से प्रतिदिन शाम के समय ठीक वैसे ही मरीजों की संख्या और मौत का आंकड़ा पूछता है जैसा कभी क्रिकेट के स्कोर को लेकर हुआ करता था। दिन का खेल खत्म होने पर टेस्ट मैच में लोग पूछते थे कि आज कितने रन बने, कितने विकेट गिरे। ठीक वही हाल इन दिनों कोरोना के मरीजों की संख्या और उनकी मौतों को लेकर है। इन समाचार चैनलों ने लोगों में डर इस तरह बिठा दिया है कि किसी भी बीमार या बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति पर कोरोना हमला कर सकता है। लोग डरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता
अच्छी है उस पर कोरोना असर नहीं कर सकता। इससे सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वे किसी ना किसी रोग से ग्रस्त जो होते हैं। निजी समाचार चैनलों को देखने के बाद लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, घबराने लगते हैं। और अगर हम उसके ठीक उलट आकाशवाणी या दूरदर्शन के समाचार को सुने तो ना तो धड़कन बढ़ती है और ना ही आदमी हैरान परेशान होता है, क्योंकि उनका प्रस्तुतिकरण आम आदमी की मनोदशा के अनुसार होता है। सवाल उठता है कि आखिर यह निजी समाचार चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किस तरह का रवैया अपना रहे हैं। वे लोगों को जागृत करने, उनके मन में भरोसा पैदा करने की बजाय डर पैदा कर रहे हैं, असुरक्षा का भाव ला रहे हैं। ऐसी स्थितियों में हर किसी के मन में एक सवाल उठने लगा है, और यह सवाल उठना लाजमी भी है। क्या वास्तव में मीडिया जगाने के लिए है या डराने के लिए?